कुछ देर के बाद 8 बजे से पीएचई डेली वेजर्स की 72 घंटे की हड़ताल जो है वो शुरू होने वाली है और इन 72 घंटों में इनका कहना है कि ये किसी भी तरह का काम जो है वो नहीं करेंगे। इस समय पीएचई डेली वेजर्स के नेता देविंदर सिंह हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। पीएचई डिवीजन कार्यालय में ही इस समय रियासी में हम मौजूद हैं और क्या अगले 72 घंटे में जो पानी की सप्लाई है रियासी में हो पाएगी? क्या जो परमानेंट कर्मचारी हैं उनके जरिए या फिर प्रशासन किसी और तरह से जो पानी की सप्लाई है उसे बाधित नहीं होने देगा या फिर पानी की सप्लाई बाधित रहेगी, ये एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब पीएचई के डेली वेजर्स कुछ समय पहले या कुछ साल पहले हड़ताल पर गए थे तो तब भी प्रशासन द्वारा कोशिश तो की गई थी और बीच बीच में सप्लाई जो है वो लोगों को मिली भी थी, लेकिन अब क्या लोगों तक पानी की सप्लाई पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी? और एक सवाल, एक आरोप जो है पीएचई डेली वेजर्स पर भी उस समय लगा था कि जब प्रशासन कोशिश कर रहा है तो पीएचई के डेली वेजर्स जो हैं वो बीच में रुकावट पैदा करते हैं ताकि लोगों तक पानी जो है वो नहीं पहुंच सके और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। 72 घंटे की हड़ताल है या पहले भी खत्म हो सकती है? ये 72 घंटे की हड़ताल रचित जी जो दी गई है, हम अभी तक देख रहे थे कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन इसके ऊपर कहीं गंभीरता से लेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर का प्रशासन हड़ताल पर क्यों जा रहे हैं? असेंबली में क्या आपकी बात नहीं हुई या आपके पक्ष में कोई फैसला नहीं लिया गया? जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जम्मू कश्मीर में विपक्ष के नेता और जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री की भूमिका में उमर अब्दुल्ला जी बैठे हुए हैं, लेकिन डेली वेजरों का कत्लेआम हुआ है। डेली वेजरों का कत्लेआम शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, ये थोड़ा सा आपको नहीं लगता इस शब्द से परहेज करना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूं कि 25 वर्षों से मैं 2014 का वाकया दोहराना चाहता हूं, मैं 2013 का वाकया दोहराना चाहता हूं, जब उमर अब्दुल्ला जी की सरकार ने 11,000 डेली वेजर कश्मीर के अंदर रेगुलर किए थे और मात्र 800 आदमी जम्मू सूबा के रेगुलर किए थे। उस वक्त जम्मू सूबा के जो 5,000 लोग थे उन लोगों को रेगुलर करना था, लेकिन उमर अब्दुल्ला जी के टेबल से रह गया। आज उमर अब्दुल्ला जी की पुनः सरकार है और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में बैठी हुई है। हम ये देख रहे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ा उल्टफेर होगा। आपकी मीडिया के माध्यम से देख रहे थे अर्चित जी, जम्मू कश्मीर की पूरी मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, जितने पत्रकार बंधु हैं, सबकी एक उम्मीद की सबसे बड़ा बात डेली वेजेस के ऊपर होगा। लेकिन आज तक आपने ये देखा होगा कि उम्मीद पर खरा नहीं उतरे। बातचीत हुई कुछ डेली वेजर्स पर, किन किन विधायकों ने आपका मुद्दा उठाया? देखो, विधायक जब 10 मार्च को डेली वेजरों का एक बड़ा आक्रोश जम्मू में हुआ, रियासी में हुआ और 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के विधायक सभी टेबल थपथपा कर बोले कि डेली वेजर्स के इशू के ऊपर, डेली वेजर की रेगुलर पॉलिसी के ऊपर काम किया जाए। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से महराज मलिक जी ने बात रखी, जिस तरीके से बलवंत सिंह मनकोटिया ने बात रखी, जिस वक्त जिस तरीके से पूंछ के एमएलए ने बात रखी है, जिस वक्त शगुन परिहार जी ने बात रखी है और भी दूसरे जो हमारे विधायक जहां पर थे उन्होंने इस बात को रखा है। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार ही पक्का करेगी और उमर साहब ये कह रहे हैं कि हम 6 महीने के लिए कमेटी का समय दो। जिन लोगों को आप कमेटी मेंबरान बना रहे हैं, अटल डुल्लू जी से मिले, लेफ्टिनेंट गवर्नर से हमारी टीम मिली, हम लोग समय रविंदर जी ने सब लोगों को मिलाया, आखिर गलती कहाँ हो रही है? उमर अब्दुल्ला जी की जो सब कमेटी 2014 में बनी थी वो फाइल उमर अब्दुल्ला जी के टेबल पर पड़ी है। राठौर साहब इसको भली भांति जानते हैं, लेकिन अटकाना, लटकाना, बहकाना जो नीति जम्मू कश्मीर में डेली वेजरों के ऊपर लागू हुई है, इसको डेली वेजर सहन नहीं करेंगे। इसके मध्य में हमने 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल का आह्वान किया है और पूरे जम्मू सूबा के अंदर डेली वेजर 72 घंटे की हड़ताल पर रहेंगे। पहले हड़ताल खत्म हो जाए, हम तो क्या आश्वासन चाहते हैं? हम तो कहते हैं कि हड़ताल कमेटी बनाई गई है उससे आश्वस्त नहीं है। हम कमेटी से सहमत नहीं है। हमारी मांग है कि जम्मू कश्मीर में, आज हम अभी तक ये देख रहे थे कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बड़ी घोषणा करे। यूटी लद्दाख के अंदर जिस तरीके से आज 800 रुपया पर डे के हिसाब से डेली वेजर को दिया जा रहा है, 24,000 रुपया महीना, वहां भी लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठे हैं, वहां भी एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटर जो लोग बैठे हुए हैं, मिनिमम वेज एक्ट वहां पर बढ़ाया गया है। सो आज जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों नहीं? हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां लड़ रही हैं, इतना बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां काम कर रही हैं, गतिविधियां तेज हैं, एडमिनिस्ट्रेटर लोग आप कह रहे हैं कि हैं। भाजपा के विधायकों ने ये मुद्दा उठाया, लेकिन उससे पहले 7 सालों तक या 8 सालों तक वो उनकी सत्ता भी रही और उसके बाद एलजी का शासन यहाँ पे रहा, तो तब उन्होंने आखिर मसला ही हल क्यों नहीं कर दिया? देखिए, इसमें 2 बातें थी। 2 बातें होने का मतलब ये था कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जो मैं पिछले काफी वर्षों से ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने गलती की है, उस गलती को मैं पुनः नहीं दोहराना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुनील शर्मा, चाहते हैं कि एनसी इस मसले सुनील शर्मा एक बड़ी भूमिका में है, 28 विधायक उनके पास है, विपक्ष के नेता हैं, वो कुछ भी करवा सकते थे। उमर अब्दुल्ला जी से अगर वो कह सकते हैं कि आपका विचार अलग है, हमारा विचार अलग है, लेकिन हमें काम मिलकर करना है, मिलकर करना है, तो उसमें डेली वेजर भागीदार क्यों नहीं है? अगर डेली वेजर
बीजेपी को पानी दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को पानी दिया, कांग्रेस को पानी दिया, आम जनता को पानी देकर सेवा की है। तो इसी की कड़ी में आज पूरे जम्मू सूबा के अंदर हमारी जितनी माता बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी हैं, हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि डेली वेजरों के सहयोग के लिए, डेली वेजरों के आश्वासन को झूठा निरंतर करने के लिए आपको भी डेली वेजरों को परिवार क्या चल रहा है, ये तो सोच लेते हैं आपकी, रमजान का महीना चल रहा है, तो इस समय अगर पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी या कम आएगी तो मुश्किल होगा। अर्जी जी, आपने देखा कि जब हमारा नवरात्रा फेस्टिवल चल रहा था उस वक्त भी हमारी एजिटेशन लड़ी थी। वो एजिटेशन कब हुई थी, हड़ताल आपकी कितने समय पहले लगी? 2 साल पहले जब हमारी एजिटेशन उस समय आप पर एक आरोप लगा था कि आप कोशिश कर रहे हैं कि पानी की सप्लाई ना हो, प्रशासन जो रेगुलर कर्मचारी हैं या फिर अन्य विभागों के कर्मचारी हैं उनसे मिलकर पानी चला रहा था, लेकिन आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, ये आरोप आप पे लगा था। आरोप अक्सर हम पर लगे हैं, FIR हम पर लगे हैं। इस बार ऐसा तो नहीं होगा? रमजान के महीना लगा हुआ है और रमजान के महीनों के अंदर में जो हमारे मुस्लिम भाई PH डेली वेज साथी हैं, ये उनके आश्वासन के ऊपर काम हो रहा है। ये मेरा कहना नहीं है, ये जम्मू सूबा के अंदर जो लोग बैठे हैं, डोडा कठुआ के अंदर जो लोग बैठे हैं, बनी लोआ के अंदर जो लोग बैठे हैं, ये उन लोगों का कहना है कि आप लोग इस एजिटेशन को लेकर आए, हम इसको निरंतर लड़ेंगे। क्योंकि आप काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर काम करवाया जा रहा है, पानी की सप्लाई दी जा रही है, तो उसमें रुकावट तो पैदा नहीं करेंगे आपके डेली? सरकार अपना काम करेगी, डेली वेजर्स अपना काम करेंगे। काम करने का तात्पर्य है कि हमने काम छोड़ा है, तो छोड़ने में और करने में बड़ा अंतर है। डेली वेजरों के कंधे पर जो लोग बंदूक रखकर चलवा रहे हैं, हम उनसे सहमत नहीं है। अगर लोगों को परेशानी होती है, सरकार का दायित्व है कि वो ट्रैक्टर टैंकर लगाकर लोगों को सुविधा मुहैया करवाएं। नहीं, अगर वो मशीनें चलाते हैं दूसरे कर्मचारियों से, तो उसमें आपको कोई दिक्कत है क्या? हमें दिक्कत ये है कि वो अपने स्टेशन जितने भी बने हैं, पिछले दिनों भी जब FIR जारी हुए थे, तो आरोप देवेंद्र सिंह के ऊपर लगते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी और PH डिवीजन के द्वारा भी, और FIR भी लगे थे। मैं घबराने वाले लोग नहीं है, लगते हैं जो करते हैं उनके नाम चलते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कहीं डेली वेजरों की आड़ में, जैसे पिछले दिनों में चोरियां हुई थी, आज डेली वेजर हड़ताल पर जा रहा है। चोरी के आरोप भी लगे थे? चोरी के आरोप भी लगे थे। 7 FIR रियासी पुलिस स्टेशन में लगी थी। स्टेशनों के ऊपर चोरियां करवाई गई। करवाने वाले कौन लोग थे? डेली वेजर्स ऐसा घिनौना काम नहीं करते। हमने एजिटेशन को लड़ा है, हम जानते हैं एजिटेशन को किस तरीके से लड़ना है, लेकिन कुछ लोग डेली वेजरों की आड़ में जो चोरियां करवाते हैं, जो दंगे फसाद करवाते हैं, जो पाइपें तोड़वाते हैं, उनसे बचना चाहिए। और उनमें उन अधिकारियों के ऊपर, अपने डिवीजन अधिकारियों से ये कहना चाहूंगा कि आप गंभीरता के साथ के ऊपर ध्यान रखेंगे और डेली वेजर्स अपनी मुहिम को लेकर 72 घंटे काम। पहले जो हड़ताल हुई थी कितने दिनों तक चली थी? उस हड़ताल का हम ये कह नहीं सकते। सबसे बड़ी हड़ताल थी वो रियासी की? मैं ये कहूंगा कि रियासी के लिए जिस तरीके से ऋषि कुमार कौशल जी लड़े थे, तो वो सैकड़ों दिनों में हड़ताल की थी। तो डेली वेजर्स हजारों दिनों में जो हड़ताल थी, डेली वेजर्स सैकड़ों को छोड़कर हजारों दिन में पहुंच गए हैं। पहले वाली हड़ताल कितने दिनों? मैं ये कहना चाहता हूं कि 15 दिन जब हम लगातार लड़े थे, तो 7 दिन के बाद जब रियासी में एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ नारेबाजी की गई थी, एडमिनिस्ट्रेटर ने ये कहा था कि हम पानी मुहैया करवाएंगे, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिला था। नहीं मिलने का कारण ये था कि पानी डेली वेजर में बंद नहीं किया था। डेली वेजर अपना आंदोलन लड़ रहे हैं, इनके पास एम्प्लॉयज नहीं है। अगर एम्प्लॉयज है तो ये काम करें, अगर इनके पास एम्प्लॉयज है। ये कह रहे हैं कि अगर डेली वेजर्स काम नहीं करेंगे तो सप्लाई नहीं हो पाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे दोनों समय में पानी मिलता है, एक आदमी 24 घंटे काम नहीं कर सकता है। एक आदमी को आप लगाएंगे, वो दिन रात काम करने वाला नहीं होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों में जब हमारी एजिटेशन हुई थी, हमारे पास सबूत है कि हमारे जूनियर इंजीनियर्स, हमारे AWEs मोटर चलाते थे। तो ये हमारा दुर्भाग्य था। लोगों को पानी चाहिए, मुहैया करवाना था किसी भी हालत में। नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये अपने एडमिनिस्ट्रेटर को ये जवाब दे रहे थे कि हमारा पानी चल रहा है, लेकिन ग्राउंड वर्क हम कहते हैं कि ग्राउंड दिखाइए। मैं पत्रकार बंधु से कहता हूं कि ग्राउंड दिखाएं कि ग्राउंड में क्या है। डेली वेजरों के बिना ये निजाम चलाना मुश्किल है, सरकार के लिए भी मुश्किल है, जिला इंतजामिया के लिए भी मुश्किल है, और इसके ऊपर पूरी हमें गंभीरता के साथ देखना होगा और डेली वेजरों के पहले भी खत्म हो सकती है अगर कोई आश्वासन मिलता है तो जल्दी। हम तो ये कह रहे हैं अर्चित जी कि अगर आज ही 10 बजे तक उमर अब्दुल्ला जी कुछ बोले, हमें हड़ताल करने का शौक नहीं है। ये हड़ताल ऐसा चांस है कुछ की अभी कुछ ऐसा, और ये जो हड़ताल है पूरे जम्मू कश्मीर में या जम्मू सूबे में ये चलेगी? ये जम्मू सूबा के अंदर और कश्मीर का पूरा समर्थन है। कश्मीर के भी जो हमारे लीडरशिप वहां पर बैठी हुई है, हमारी उनसे बात हुई है और उन्होंने कहा है कि हम इसका पुरजोर तरीके से समर्थन करेंगे। और जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली चल रही है, उसके अंदर जो हमारे
पीएचई मिनिस्टर हैं, वो हम देख रहे हैं कि परसों इसके ऊपर जवाबदेही करेंगे। अगर जवाबदेही नहीं करेंगे तो हड़ताल हमारी आगे जा सकती है। तो अभी आप ये कह रहे हैं कोई उम्मीद आस है कि इस पर कोई बयान आ सकता है या मुश्किल है अभी? देखिए, सरकार है, कैबिनेट है, चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर महोदय है, विपक्ष लीडरशिप बैठी, सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन चाहते क्या है? ये उन 3 लोगों की, विपक्ष के नेता, लेफ्टिनेंट गवर्नर उमर अब्दुल्ला जी, 3 लोग हैं जो एक सक्रिय भूमिका में है और इन लोगों को इसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से एक मैसेज दिया जा रहा है उसके ऊपर कहीं गंभीरता नहीं दिखाई दी जा रही है, लेकिन डेली वेजर गंभीर है। जी चलिए, 8 बजे से थोड़ा ही वक्त बचा है, 8 बजे के बाद कोई भी काम नहीं होगा? नहीं, डेली वेजर काम नहीं करेंगे। सुबह पानी आएगा या नहीं आएगा? देखिए, हम काम पर नहीं जाएंगे, हम काम पर नहीं जाएंगे। ये हमारे जो जहाँ पर विभाग के लोग मुखिया हैं, इनके पास मेन पावर जिनके पास है, हम काम छोड़ रहे हैं। काम चलाने वाले अगर इनके पास होंगे, लोगों को पानी मिलेगा। अगर लोगों को पानी नहीं मिलेगा, जनता जवाब पूछेगी। जी चलिए, तो रमजान का महीना वो आपको फिक्र नहीं है उसकी? मैं रमजान के महीने में आने वाले दुविधा में अपने सब मुस्लिम भाइयों से ये अपील करता हूँ कि आप को पानी देना सरकार की प्राथमिकता है। अगर डेली वेजर्स इस मुहिम में कूदे हैं तो इसी उपलक्ष्य में, इसी धर्म को निभाते हुए डेली वेजरों के उत्थान के लिए आपको आगे आना होगा और आगे आकर डेली वेजरों के लिए, आपके भाई हैं, आपके बच्चे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए लोग गुस्से में आ जाएं और आपके खिलाफ ही प्रदर्शन शुरू कर दें। हमारे खिलाफ प्रदर्शन होगा, हम उसको सहन करेंगे, लेकिन ये जवाबदेही एडमिनिस्ट्रेटर जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी देनी होगी। आखिर डेली वेजरों के साथ इतना भेदभाव रंग-भेद क्यों किया जा रहा है? जी चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो 72 घंटे की हड़ताल की कॉल जो है वो पीएचई डेली वेजर्स द्वारा दी गई है। देविंदर सिंह जी के साथ बातचीत कर रहे थे। इनका कहना है कि अगर सरकार की तरफ से अभी भी कोई आश्वासन दिया जाता है तो हड़ताल जो है वो स्थगित की जा सकती है। और परसों एक मंत्री का असेंबली में बोलेंगे मंत्री। हाँ, असेंबली में परसों जावेद राणा साहब जो पीएचई के मिनिस्टर हैं, अगर इसके ऊपर वो जवाबदेही देते हैं, इसके ऊपर कोई डेली वेजेस का पक्ष रखते हैं, आप विचार मिनिमम वेजेस कुछ भी, हम कह रहे हैं कि हमारी 2 डिमांड्स हैं। आप मिनिमम वेजेस जम्मू कश्मीर में एक्ट में लागू करो और पेंडिंग बेसिस जो लोग डेथ केसेस हो गए, जो लोग रिटायरमेंट से हो गए, उन लोगों का जो 3-3 लाख रुपया बाकी है और 10 लाख की जो पॉलिसी डेली बेसिस को देनी है, आप वो दे दीजिए। तो उसमें इसके ऊपर हम विचार करेंगे और आने वाले दिनों में जो एक कमेटी का गठन हुआ है उसका भी वेलकम है। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, सरकार है, सरकार बनी है, 6 साल के बाद सरकार जम्मू कश्मीर में बनी है। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है। कहीं गलती हुई है तो उस गलती को हम उजागर नहीं करेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि कम से कम मिनिमम वेजेस रिवाइज कर सकते हैं जी, इसको रिवाइज करना होगा। अगर नहीं कर सकता है तो इसके ऊपर डेली वेजरों का सामना करना पड़ेगा। उमर अब्दुल्ला की सरकार जा भी सकती है। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायक इसके ऊपर परसों गंभीरता के साथ, कल गंभीरता के साथ नजर नहीं आए, जम्मू के भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायकों को डेली वेजरों के साथ बैठना होगा, नहीं तो उनका भी हुक्का पानी बंद कर देंगे। जी चलिए, तो गुस्सा जो है वो डेली वेजेस में देखा जा रहा है और इनका कहना है कि अब 72 घंटे की हड़ताल पर जाएंगे। 8 बजे से अभी कुछ देर के बाद ये हड़ताल जो है वो शुरू हो जाएगी। अब देखना ये होगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पीएचई विभाग जो है, जल शक्ति विभाग जो है वो रियासी में, जिले में पानी की सप्लाई करवा पाता है या डेली वेजर्स के बिना पानी की सप्लाई जो है वो नहीं हो पाएगी। इनका ये कहना है कि अगर सरकार आश्वासन अभी भी दे देती है तो ये अपनी हड़ताल के बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं। 2 मांगे हैं कि जो पेंडिंग वेजिस हैं वो जारी की जाएं और इसके साथ ही मिनिमम वेजिस जो हैं वो शुरू की जाए। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।